अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। वेलकम टू मारियाज मैथ वर्ल्ड, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप सबको मैथ की हर प्रॉब्लम का इजीएस्ट सॉल्यूशन मिले। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ये नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड आउट करने के 5 इजी स्टेप्स देखे थे। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसको ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो आज हम उन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन सब के एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट हमें गिवन है 21 एंड 48। ये 2 नंबर्स हमें गिवन है, हमने इनके नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने हैं। अच्छा, अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो निकालते हैं। फर्स्ट नंबर है 21, हमने यहाँ राइट कर दिया 21। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी टिप देती हूँ कि अगर इस तरह का कोई नंबर है तो सबसे पहले आप वो देख लें कि क्या किसी प्राइम नंबर्स के टेबल में वो नंबर आ रहा है। जिस तरह अब ये देखिए 3 7 ज़ा 21 है, 7 3 ज़ा 21, तो 3 और 7 के टेबल में ये आ रहा है ना। तो आप 3 और 7 दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स में अगेन रिपीट कर दूँ कि जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे राइट करने हैं। अब हम राइट करते हैं 3 7 ज़ा 21। जिसका टेबल पड़े थे वो हम 21 के बाहर, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा था वो हम नीचे, और आंसर जो है इसके ऊपर ऑलरेडी राइट है। अब 7 किस टेबल में आता है, अपने ही टेबल में आता है। 7 1 ज़ा 7। ओके, ये हमने 21 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम निकालते हैं 48 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें आप क्या देखेंगे, आप इसमें देखेंगे 48 का लास्ट नंबर 8 है। इसमें ये चेक करेंगे कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्या ये 2 के टेबल में डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में 8 आता है ना, डेट मीन्स ये 48 2 पे डिवाइड इजीली हो सकता है। तो करके देखते हैं। हमने इस तरह रफ पेज ले लिया, 48 को अंदर और 2 को बाहर रखा। सबसे पहले 2 से देखेंगे, ना हुआ तो फिर आप 3 से देख लीजिएगा, ना हुआ तो 4 से। 4 से तो हम कर ही नहीं सकते, 4 तो है ही कंपोजिट नंबर। तो फिर 5 से एंड देन 7 से, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाहर 1 नंबर है तो आप अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 का टेबल पड़े जिसमें 4 या 4 से छोटा नंबर आए, तो 2 2 ज़ा 4, ये ख़त्म हो गया माइनस होके। अब 8 की टर्न है, 8 नीचे आया, 2 4 ज़ा 8, ये भी माइनस होके फिनिश हो गया। दैट मीन्स हमारे देखिए इस प्राइम नंबर के साथ ये डिवीजन पूरी ख़त्म हो गई, तो हम ये हमारा प्राइम नंबर बिल्कुल ठीक है। हमने क्या करना है, 48 के बाहर जो 2 है उसे 48 के बाहर ऐसे राइट कर देंगे, और जो ऊपर 24 आ रहा है उसको अपने नीचे ऐसे राइट कर देना है। ओके, अब देखिए फिर 24 के लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 2 पे अगेन डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में आता है ना 4। तो आपने 24 को ऐसे रखा और 2 पे हम करते हैं 2 1 ज़ा 2, 4 नीचे आ गया, 2 2 ज़ा 4। तो अब ये भी हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, 24 के बाहर जो 2 है वो 24 के बाहर ऐसे राइट कर देंगे, और जो ऊपर क्वेश्चन में 12 आ रहा है ना वो आपने इसके नीचे ऐसे राइट कर देना है। अब 12 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 6 ज़ा 12। अब ये भी डिवीजन कंप्लीट होगी। 12 के बाहर क्या है 2, वो हमने बाहर राइट कर दिया। ऊपर क्या है 6, वो हमने 12 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब देखें ये स्मॉल नंबर आ गया ना, तो अब इसको हम इधर भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिवीजन बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। अब हमने 2 का टेबल पढ़ना है जहाँ पे 6 आता हो, तो 2 3 ज़ा 6। अगेन देख रहे हैं 2 3 ज़ा 6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो आपने राइट कर दिया 3 1 ज़ा 3। तो हमारा प्राइम फैक्टर
इस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। जब तक नीचे 1 नहीं आता हम इसके फैक्टर्स निकालते जाएंगे। ओके, अब नीचे स्टेप 2 जो है उसमें हमने राइट डाउन करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पहले हम 21 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 21 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से 48 के प्राइम फैक्टर्स हम राइट डाउन कर देंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, अब वो देखें कौन कौन से हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, काउंटिंग कर ले कितने टाइम्स 2 है। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है तो हम इसे यहाँ पे 4 टाइम्स 2 राइट करेंगे। 1 2 3 एंड 4, ये हमारे 4 टाइम्स 2 हो गए एंड लास्ट में आ रहा है 3। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या है? 3 के अकॉर्डिंग हमने स्टेप 2 में जो कॉमन नंबर होगा वो हमने उसे सर्कल कर देना। अब यहाँ पे देखें ये 3 और ये 3, इन दोनों में 3 कॉमन है तो हम इसको ऐसे ये देखें। और उसके बाद 7 और नीचे 7 नहीं है और नीचे 2 और ऊपर 2 नहीं है, तो बस सिर्फ एक नंबर यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। तो हमने क्या करना है, स्टेप 4 के अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर राइट कर देना है। कौन सा कॉमन फैक्टर निकला इसमें? 2, ओ सॉरी 3 राइट कर देंगे। और लास्ट स्टेप जो कि हमारा HCF फाइनल जो आंसर है वो क्या होगा? HCF में जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होगा। आपने राइट कर दिया 3। क्लियर? मुश्किल तो नहीं था ना? ये देखिए ये स्टेप 1 था, प्राइम फैक्टर्स हमने इसके फाइंड आउट किए और फिर हमने उनको डिटेल से ऐसे राइट कर दिया। स्टेप 2 था ये। स्टेप 3 आपने कॉमन निकालने हैं। स्टेप 4 उस कॉमन फैक्टर को राइट कर देना अलग से। और स्टेप 5 आपने HCF ऐसे राइट डाउन कर देना है। इसी तरह सी पार्ट गिवन है 56 और 70 का। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले आपने 56 के निकालने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने देखना है 2 से लेकर 10 तक के किसी भी टेबल में आ रहे हैं तो ये 7 में आता है। 7 8 ज़ा 56, तो आप पहले नो इशू, आप पहले बड़ा नंबर भी राइट कर सकते हैं लेकिन होना वो प्राइम नंबर चाहिए। 7 8 ज़ा 56। अगर मैं स्टार्ट करती तो मैंने डेफिनेटली इसे 2 से ही स्टार्ट करना था, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो बेशक नीचे लिखे या ऊपर लिखे, सोल्यूशन तो हमारा ठीक होता है। तो उनको बता दूं कि कोई इशू नहीं है, अगर आप पहले बड़ा भी नंबर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब 8 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। अब देखिए 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे 4 राइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 अगर देखा जाए 4 तो 4 जो है ये देखें 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है। 2 2 ज़ा 4 होता ना, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हुए नहीं करते, हम प्राइम नंबर्स राइट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जस्ट राइट करेंगे 2, क्योंकि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 2 4 ज़ा 8, देन अब 4 फिर 2 के में आएगा। 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद लास्ट में 2 1 ज़ा 2। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इसी तरह हम 70 के करेंगे। 70 हमने ऐसे राइट किया। सबसे पहले आपने देखा ये 7 के टेबल में ये भी आ रहा है। 7 10 ज़ा 70, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अगेन देखिए 7 10 ज़ा 70, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो डिवीजन बॉक्स यूज़ किए बगैर भी आप इसको ऐसे यूज़ राइट कर सकते हैं। अब ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था? आपने इसे राइट डाउन करना है। प्राइम फैक्टर्स अलग से निकाल लेंगे, हम राइट कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इज 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इज 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हमने इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हम हाईलाइट कर लेंगे। तो कॉमन देखिए इनमें क्या है, एक तो 7 है, अब एक और नंबर आ रहा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब
और कुछ कॉमन नहीं है, ये भी 2 ये भी 2 और यहाँ पे जस्ट 5 है, कुछ भी मज़ीद कॉमन नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, नीचे राइट कर देंगे हम कॉमन फैक्टर। अब देखिए पहले तो सिंगल सिंगल कॉमन फैक्टर निकल रहे थे ना, अब जब डबल निकल आए या ट्रिपल निकल आए उसको आपने कैसे करना है, उस केस में एचसीएफ हमारा क्या होगा कि आपने ये करना है कि ये 7 था, आपने राइट कर दिया 7, देन मल्टीप्लाई का साइन। अब दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो आपने राइट कर दिया 2। कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं 7 एंड 2, तो 7 2 ज़ा 14, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 14। ओके, अब इसका डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट इज 42 एंड 49। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले आपने 2 से लेकर 10 तक जब टेबल देखे तो उसमें 42 कहाँ पे आता है, एक आता है 6 7 ज़ा 42 और दूसरा 7 6 ज़ा 42। अब यहाँ पे हम 6 राइट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, हमने कंपोजिट राइट नहीं करना, हम राइट करेंगे 7 7 6 ज़ा 42। अब 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पहले 2 राइट करना चाहे तो 2 कर ले, 3 राइट करना चाहे तो 3 कर ले। तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि अगर आप वैसे तो इसको स्टार्टिंग हम हमेशा छोटे नंबर से लेते हैं, देन आगे अपना नंबर मूव करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे ये नंबर पहले राइट डाउन कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बड़ा नंबर हो बस होना प्राइम नंबर चाहिए, फिर आपके जो है वो प्राइम फैक्टर्स भी रॉन्ग नहीं होंगे। ओके, फिर हम आते हैं 49 पे। 49 का आपको पता है जस्ट 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, और फिर 7 किस टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7। इस तरह आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इज 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7। क्या है कि हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, तो कॉमन फैक्टर इसमें 7 है सिर्फ, और कोई भी नहीं है ना, ये 2 3 और नीचे 7, और कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7। तो अब हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ डेफिनेटली हमारा क्या होगा, जो हमारा कॉमन फैक्टर निकला है, विच इज 7। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।